की और शिवसेना को भी ये पता है कि भारी तादाद में यहाँ पर भीड़ आने वाली है, तो सभी को जल्द से जल्द अंत दर्शन हो, इसलिए काफी देर तक स्टेज पर ही बाला साहब ठाकरे का पार्थिव रखा जाने वाला है, जिससे ज्यादा से ज्यादा शिवसैनिक जल्द से जल्द दर्शन ले सके। जी, और हमारे हाथ में मुंबई पुलिस ने जो एडवाइजरी जारी की है, जो वीआईपीज, जो संभावित वीआईपीज आकर श्रद्धांजलि देने वाले हैं बाला साहब ठाकरे को, उनकी एक लिस्ट भी जारी की है। और इसमें सबसे पहला नाम आता है नरेंद्र मोदी का, फिर मेनका गांधी, लाल कृष्ण आडवाणी, शाहनवाज हुसैन, नितिन गडकरी, सुषमा स्वराज, शरद पवार, डॉक्टर DY पाटिल, प्रफुल्ल पटेल, प्रवीण तोगड़िया और इसके अलावा राजीव शुक्ला भी, कांग्रेस की ओर से राजीव शुक्ला भी वहां पहुंचने वाले हैं। मेरे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर आशुतोष भी यहाँ मौजूद है। आशुतोष, जो हम ये संभावित वीआईपीज की लिस्ट ये आगे बढ़ेगी शाम होते होते, तो इससे क्या एक आकलन ये भी किया जा सकता है कि अपनी वैचारिक अपने विचारों के चलते, अपनी एक खास तरह की राजनीति के चलते लगातार एक राह पर चल रहे थे बाला साहब ठाकरे, लेकिन कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइन्स उनके निजी संबंध भी थे, घनिष्ठ दोस्ती भी हुआ करती थी, चाहे वैचारिक मतभेद रहे। ठीक है, बाला साहब ठाकरे पुरानी सोच के लोग थे, पुराने उन लोगों में से थे जो राजनीति के अंदर सार्वजनिक जीवन में भले ही कितने वैचारिक मतभेद हो, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में कम से कम वो उस घटना को लाने नहीं देते थे। और इसी वजह से अगर आप चाहे चंद्रशेखर को ले लें या पुराने तरीके चाहे अटल बिहारी वाजपेयी को ले लें, ये दो नेता थे जो अलग अलग पार्टियों के अंदर थे, लेकिन एक साथ बैठ के अच्छी बातें कर लिया करते थे, एक दूसरे के प्रति कटता नहीं रखते थे, और एक दूसरे के निजी झगड़े में वो एक दूसरे के साथ बहुत कुछ भावुकता के स्तर पर शेयर भी करते थे। तो उस लिहाज से कहा जा सकता है कि बाला साहब ठाकरे एक पुराने किस्म के राजनेता थे। ऐसे में उनके जब आज वो हमारे बीच नहीं है और उनका अंतिम संस्कार होने जा रहा है, तो इन तमाम लोगों का, अलग अलग राजनीतिक दलों का, अलग अलग पक्षों का, अलग अलग विचारधारा के लोगों का साथ आना उसी दिशा की ओर इशारा करता है कि लोग भले ही सार्वजनिक जीवन में अलग अलग रहे हैं, लेकिन निजी जीवन में उनसे एक महसूस करते थे। लेकिन अगर हम उनके परिवार की, उनके घर की, कुंबे की बात करें, राज ठाकरे हो गए, उन्होंने एक और पार्टी भी खड़ी कर ली है। हालांकि पिछले 2 हफ्ते से जब से उनकी बीमारी कुछ और ज्यादा परेशानी वाली हो गई थी, उनकी तबीयत अस्थिर होने लगी थी, तो वो लगातार मातोश्री जा रहे थे। लेकिन आज अंतिम संस्कार के दिन जब महायात्रा निकली हुई है, वापस अपने घर चले जाते हैं राज ठाकरे, तो क्या जो राजनीतिक विरासत कि वो साझा हो जाए बेटे और भतीजे के बीच, क्या वो होता दिख रहा है, या उसमें भी अभी आपको साफ कठिनाइयां, परेशानियां दिख रही हैं, मतभेद दिख रहे हैं दोनों भाइयों? देखिए, पहली बात तो ये कि राज ठाकरे जो है वो बाला साहब ठाकरे से अलग हुए थे, बल्कि उन्होंने एक अलग राजनीतिक दल स्थापित किया। तीसरी बात, जो राजनीतिक दल उन्होंने स्थापित किया वो सिर्फ और सिर्फ शिवसेना की कीमत पर आगे बढ़ सकती थी। चौथी चीज, राज ठाकरे खुद काफी एम्बिशियस और महत्वाकांक्षी आदमी है। और पांचवी चीज, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों की राय एक दिशा में चलती है, और दोनों ही कहीं ना कहीं बाला साहब ठाकरे की जो विरासत है, उस विरासत को कहीं ना कहीं अपने साथ जोड़ने की पूरी कोशिश करेंगे, अब जबकि वो नहीं है। तो ऐसे में टकराव की संभावना बहुत प्रबल है। लेकिन सवाल इस बात का है कि जब बाला साहब ठाकरे जो एक गोंद की तरीके से थे और जिनसे महाराष्ट्र का एक बहुत बड़े तबके का एक लगाव था, एक जुड़ाव उनके साथ था, जब वो गोंद अब नहीं होगा, तो ऐसे में शिवसेना का भविष्य क्या होगा और क्या दोनों साथ मिलेंगे, ये ऐसा सवाल जो भविष्य में आने वाले दिनों में बहुत बड़े आकलन का विषय है। और जो लाखों की भीड़ यहाँ पर जुटी है, शिव सैनिक भी हैं, आम मुंबई कर भी हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं, क्या ये अपने आप में एक संकेत है आशुतोष की जो राजनीतिक विरासत है वो शायद उद्धव की तरफ पलड़ा भारी होता दिखाई? क्या हम इससे ये आकलन कर सकते हैं जल्दबाजी हो? बिल्कुल बिल्कुल, ये आकलन करना मेरे ख्याल से गलत होगा, क्योंकि बाला साहब ठाकरे का 40-50 साल का पूरा राजनीतिक जीवन था, जो कह सकते हैं अगर आप विशुद्ध रूप से आधिकारिक तौर पर बात करें तो 66 में उन्होंने शिवसेना की स्थापना की थी, और आज अगर 2012 में 46 साल का राजनीतिक जीवन तो औपचारिक और आधिकारिक तौर पर माना जा सकता है। तो बाला साहब ठाकरे के साथ जब इतने बड़े स्तर पर लोगों का जो भावनाएं जुड़ रही थी, वो लोग उनके साथ आज उनकी अंतिम यात्रा में उनके साथ आना चाहते हैं, उनको श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। इसका मतलब हम ये ना निकालें कि वो उद्धव के साथ भी आ जाए। निश्चित रूप से ये अंदाजा लगाना ही गलत होगा। ये लोग बाला साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए लोग आए हैं। बाला साहब की इस विरासत को उद्धव ठाकरे भी अपनाना चाहेंगे और राज ठाकरे भी अपनाना चाहेंगे। बाला साहब के साथ जो लोग आए वो लोग स्वाभाविक तौर पर बाला साहब के जाने के बाद उद्धव ठाकरे को अपना नेता मानेंगे, शिवसेना के साथ किसी तरीके से जुड़ लेंगे। ये सवाल आने वाले दिनों में हमारे
से और स्पष्ट होगा, अभी कहना गलत होगा। उन्होंने सलाह की हिरासत के और पहलुओं पर भी हम चर्चा करें, छोड़ सकते